Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी, कैन आई सी एवरीवन? देखते हैं किस किस के कैमरास ऑन है। सो आई कैन सी आसिया, आई कैन सी अब्दुल्ला, इमरान, अरबिया, आशिक, अतूफा, आई कैन सी फातिमा एंड महीबा and Maryam and Noreen. Anyone else? Can I see anyone else? और कोई अपने कैमरा स्विच ऑन कर सकता है? So I can see you and see how excited everyone is. Okay, चले. So let's start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So let's start with the duas and then we have so many exciting things to do today. ठीक है? So first we're gonna start with أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. And again with our duas. तो जैसे जैसे मैं दुआ कह रही हूँ, you can repeat after me as well. Even if your mics are switched off, आप मेरे साथ repeat कर सकते हैं. ठीक है? रब्बि शहली सदरी ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. और डू यू रिमेम्बर द दुआस फॉर लर्निंग? हम हर क्लास करते हैं, आपके अभी एग्जाम्स भी आ रहे होंगे, सो यू कैन यूज दीज दुआस एंड रिसाइट देम whenever you're studying something. So let's start with the first one. The first one is gonna be Rabbi zidni ilma. That's a very easy one, right? Oh my Lord, increase me in knowledge. Also, another small dua that you can recite is Allahumma faqihni fi deen. Oh Allah, grant me understanding of deen. तो आई नो एवरीवन हैज बीन आस्किंग मी कि आज का टॉपिक क्या है, यू वांट फिगर इट आउट कि टॉपिक इट्स सो एक्साइटिंग। तो अभी आपको अपने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू सी? व्हाट आर दीज थिंग्स दैट यू कैन सी? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, आप इमोजीज भेज सकते हैं, हाउ एवर यू वांट। तो ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? इतने सारे छः क्या है ये? ओके, मरियम इज सेइंग लॉक. ओके, यस, दैट्स अ लॉक. Exactly, Hafsa, Mahiba, Rabia, they're all telling me it's locks. Exactly. तो इन locks को हमें एक फातिमा is saying these are our lessons. Exactly. तो अभी तक हमारी कितनी क्लास हुई हैं आप लोगों को याद है? आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं? कितने लॉक्स हैं स्क्रीन पे? अभी तो 6 हैं, बट दिस इज द 6th क्लास, राइट? तो अभी तक आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं? एग्जैक्टली, द सिक्स टॉपिक इज लॉक्ड। अब इससे पहले भी जितनी क्लासेस हैं वो भी सारी लॉक्ड हैं। तो टू अनलॉक द सिक्स्थ क्लास, आज की जो क्लास है ना, वो अनलॉक करने के लिए हमें कीज कलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है? तो हर एक क्लास के लिए दो कीज है, सो यू हैव टू कलेक्ट टू कीज। तो हमें कितनी कीज कलेक्ट करनी है? तो अगर हमारे पास दो कीज हैं और अभी तक हमने 5 क्लासेस कर ली हैं, हाउ मेनी कीज डू यू थिंक यू हैव टू कलेक्ट? 2 कीज ईच, पर 2 कीज हर क्लास की हैं और हमने 5 क्लासेस की हुई हैं, राइट? यस, हफ्सा, नूरीन, महिबा, they're telling me we have to collect 10 keys. तो दिस इज गोना बी वेरी एक्साइटिंग. ठीक है? we're gonna be collecting keys. अब इससे कीज कलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स होंगे. ठीक है? अभी तक आपने क्लासेस तो अटेंड की हैं, तो ये कीज, हर एक की एक सवाल है, अगर आपने उसका जवाब दिया तो यू गेट 1 की. ठीक है? तो हमें 10 कीज कलेक्ट करनी है और बट देन देयर गोना बी सम रूल्स. ठीक है? जो एक सवाल मैं पूछती हूँ तो यू कैन टाइप इन योर आंसर, फिर हम डिसाइड करेंगे लाइक वेदर यू गेट अ की और नॉट. अब मैं सबके आंसर्स तो चेक कर सकती नहीं हूँ. ठीक है? तो यू आर गोना बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. आप अपने आप से पूछो कि मुझे इसका आंसर आता है.
अगर आता है तो आप टाइप इन करो, एंड देन वील सी, विल रीड। कुछ आंसर्स हम रीड करेंगे, कुछ आंसर्स आप अपने आप को एक की दे सकते हैं। फिर एंड में हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी कीज हैं, ठीक है, और हम सिक्स्थ वाली क्लास, आज की क्लास अनलॉक कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड? आपको लगता है आप सारी कीज ले सकते हो? क्योंकि मैंने तो सारी क्लासेस अटेंड की थी और मैंने नोट्स भी बनाए थे। तो आई थिंक इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई कैन कलेक्ट द 10 keys, एंड देन टुगेदर आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो और आई हेल्प यू आउट एज वेल, ठीक है। सो वील कलेक्ट, स्टार्ट कलेक्टिंग द कीज। पर जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप बस अपना आंसर एक बार लिखो, ठीक है। यू कैन जस्ट टाइप इन वंस, और उसे बार बार डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टू गो थ्रू एवरीथिंग। सो लेट्स से इफ एन आंसर, किसी चीज का आंसर है 3, तो आप बार बार 3 3 3 3 नहीं डालो, या एक साथ 3 नहीं, बस 3 डालो एंड दैट्स इट। तो दैट्स इट, यूल गेट द की, ठीक है। सो एक्साइटेड, विल स्टार्ट। आपको लगता है आपको सारी कीज मिल जाएंगी? ओके, लेट्स सी अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं। तो हमारी जो पहली क्लास थी वो इंट्रोडक्शन थी, तो पहले उसे अनलॉक करते हैं, ठीक है। उसे अनलॉक करने के लिए हमारा पहला क्या था, हमने सबसे पहला, पहली क्लास आप सबकी मेरे साथ थी ना, हमने डिस्कस किया था कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग इन रमजान, कि हम रमजान में रोजे क्यों रखते हैं, लाइक देयर मस्ट बी अ रीजन, राइट। तो पहली की के लिए आपको ये बताना है कि हम रमजानों में रोजे क्यों रखते हैं, व्हाई डू वी फास्ट इन रमजान, और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सो डू यू रिमेम्बर कि हमने सबसे पहले क्या कहा था? यू कैन पुट इन एनी आंसर, आप कोई सा भी आंसर कह सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी क्लास में। Okay, so Maryam is telling that we fast for Allah subhanahu wa ta'ala. That's right, Maryam. We do it for Allah subhanahu wa ta'ala because उन्होंने हमसे कहा था, right? Remember that we said that during in Surah Baqarah, we said that it comes कि it is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. Or Noreen is saying fasting is a shield. Exactly. That's our third point, that it's a shield from Jahannam. And Fatima is saying we fast for Allah subhanahu wa ta'ala. Arbiya, Mahiba, Maryam, they're saying we fast. Razeen is saying it's fard in Islam. That's right, because fasting जो हमने कही थी वो इस्लाम का एक पिलर है. Remember how fasting in Ramadan is a pillar in Islam. Or it's a shield. Yes, Ayan, it's a shield from shaitan. Asiya is saying, Abdullah, he's telling me that it opens a gate of Jannah. Exactly, it opens the gate. Do you remember the name of the gate, Abdullah? What was the name of the gate that we discussed? रयान, नूरीन इज टेलिंग मी, यस एग्जैक्टली। तो अगर इसमें से कोई सा भी आंसर आपको पता था कि इफ फास्टिंग इन रमदान इज अ पिलर, या फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, कमांड है, और इट शील्ड्स अस फ्रॉम जहन्नम, और इट ओपन्स अ गेट ऑफ जन्नह, उस वक्त हमारी दुआएं भी एक्सेप्ट होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लैलतुल कद्र जो रमजान में होती है उस दिन कुरान नाजिल हुआ था। सो इफ यू आंसर्ड एनी वन ऑफ दीज, आपने इनमें से कोई सा भी आंसर किया हो, सो गिव योरसेल्फ 1 की, ठीक है। तो एक की तो हमारे पास आ गई, ठीक है, एवरीवन गॉट दैट की। अगर आपके पास नहीं मिली है तो इट्स ओके, यू लर्न समथिंग न्यू, कोई बात नहीं। बट आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, राइट, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अ समी, he is all seeing, he is all listening, and he is al latif, he knows exactly what goes inside our hearts. तो आप असली में, सच में, अगर आपको आंसर पता था तो गिव योरसेल्फ 1 की, ठीक है। इफ यू डिडंट, नो प्रॉब्लम, आपने कुछ नया सीखा, एंड एट द एंड विल शेयर आवर कीज। अगर कम पड़ जाती हैं तो इंशाल्लाह विल शेयर, एक साथ हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट? अच्छा, दूसरा क्या था? अब दूसरी की के लिए हमें ये बताना है कि आपने इस रमजान के लिए क्या गोल सेट किया। याद है आप सबने इतना प्यारा सा रमजान गोल लिस्ट बनाई थी, और हमने डिस्कस किया था कि हमें इस रमजान क्या करना है। तो कोई सा भी एक गोल, आपने क्या गोल सेट किया था? तो उनमें से गोल हो सकता है, अयान इज सेइंग फास्टिंग ऑल 30 days, दैट्स राइट, दैट वाज द फर्स्ट गोल दैट आई सेड, कि अगर आपने पिछले रमजान 10 दिन किए हो, इस बार 15 कर लें।
20 दिन किए हो तो 30 दिन कर लें. If you fasted all 30 days, then make it the best one. And Ayan is saying lots of dua. Farzeen wants to pray Taraweeh. Fatma wants to read Quran every day. Maryam also wants to fast and pray namaz. Yes, Abdul Muqtadir. Yes, pray namaz on time. Okay. And Alia wants to complete the Quran. So, Ayan, last Ramadan you did 28 days. Inshallah, this Ramadan you can aim to do 30 days. Okay? So, if any of your goals was to set to fast this Ramadan and to be mindful, have taqwa, do more good deeds, make dua, ऐसा अगर आपका कोई भी गोल था तो that's it. We are going to unlock one more. So we'll get one more key, inshallah. Okay? So that's two keys now. ठीक है सबको दो keys मिल गई. Let's move on to the next one. Let's see what's there next. And inshallah, Mahiba wants to translate the Quran and learn it. That's really nice. Inshallah, it'll come. तो दूसरी क्लास फिर थी बिस्मिल्लाह, right? Remember we had it with teacher Sumaya when she taught us when to say Bismillah. अब इतनी सारी जगहें होती हैं when you should say Bismillah. So can you tell me any one time that you should say Bismillah? अब हमें तो हर चीज के पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए before we start anything. But can you give me one time when you should say Bismillah? कोई सा भी एक वक्त. जैसे Mahiba is saying before we eat. Noreen is saying before we sleep. Mariam is also saying before we eat. Okay, before writing, before leaving home, to get Laylatul Qadr date. Okay, you can say Bismillah before making the dua, before reciting the surahs, before going out, before wearing shoes. Itni sari. So anytime you do, before you start anything, say Bismillah. Okay, as everyone said before, Asi also said before eating or drinking and entering a vehicle, before Quran, yes, of course, before you start, आप कुरान जब पढ़ रहे होते हैं उससे पहले हम बिस्मिल्लाह करके पढ़ते हैं, हर सूरा से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं. तो ठीक है, ये तो की आ गई हमारे पास. अब दूसरी की के लिए याद है टीचर सुमैया ने हमें इतनी प्यारी दो दुआएं सिखाई थी. डू यू रिमेम्बर दोस टू दुआस? कि ये फर्स्ट दुआ वो छोटी वाली है, इट्स इजियर. ओके, सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अगर आपको कोई सी भी एक दुआ आती है देन आई वांट यू टू रिसाइट इट. आप कैमरा, आपका माइक तो ऑफ है पर कैमरा में आई कैन सी यू. तो अगर आपको पता है कि कौन सी दुआज आपने सीखी थी, एक तो मैं आपको हिंट दे सकती हूँ. ओके, पहली दुआ हमने ये सीखी थी कि अगर आप खाने के बीच में आपको याद आए कि आप तो बिस्मिल्लाह बोलना भूल ही गए, तो आप कौन सी दुआ कह सकते हैं? क्या ये वाली दुआ किसी को याद है? Does anyone remember this dua? That it was Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Right? तो अगर आपको ये वाली दुआ आती है तो आप अपने आप को एक की दे दें. अगर ये वाली नहीं आती है तो एक और दुआ थी जो थोड़ी सी बड़ी थी, which was dua for protection from all evil. Right? And that was again, आप मेरे साथ अगर आपको याद है तो you can just recite it with me. Bismillahi allazi لا يضر مع السماء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. तो आप में से किस किस को इनमें से कोई आपने दुआ याद की थी? ये तो एक आपकी एक्टिविटी थी. तो आलिया रिमेम्बर्स इट and Arbia knows both and Ayan also remembers and Atufa and Aslia and Asi also. Now you know. Okay, you know both of those duas. That's amazing. पर अभी की तो एक ही है तो की तो हमें एक ही करना है ना, कलेक्ट करना है. बट ओके, लेट्स डू इट. अगर आपको एक दुआ पता है तो आपको एक की मिलेगी, और अगर आपको दो दुआज पता है तो आप अपने आप को दो कीज दे सकते हो. ठीक है, तो अपनी कैलकुलेट कर लो कीज. मुझे इसमें से एक ही दुआ पता है तो आई एम गोना गिव माई सेल्फ वन की. और राजीन, आपने अपना हैंड रेज किया है, आप कमेंट्स में डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो एंड मैं आपकी जो भी आपको पूछना है आप उसमें पूछ सकती हैं. तो अगर आपने दोनों दुआस पता है तो यू कैन गेट टू कीज. अगर एक दुआ पता है तो एक की. तो अभी आप सबकी कितनी कितनी कीज हो गई? चले, मेरी तो मैं कैलकुलेट अगर करूं तो मेरी कीज हुई है. ओके, लेट मी सी मेरी कीज कितनी हुई हैं. तो मेरी अभी तक कीज हुई हैं, आई गॉट 2 फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड 2 फ्रॉम बिस्मिल्लाह, क्योंकि मुझे एक ही दुआ याद थी. तो मेरी तो बस अभी 4 कीज ही हुई हैं. ठीक है,
और देखते हैं सबकी कितनी कितनी कीज हैं। नोरीन, फरजीन, they got 3 4 6। फातिमा, how did you get 6 keys? आपने दोनों दुआएं याद कर ली थी। ओके, 4 5। आसिया has 5। how did you have 6 keys? अभी तक तो हमारी 5 ही कीज बटी हैं। आपकी 6 कैसे हो गई? you have to be honest, ठीक है। पहले वाली उसकी क्लास की हमारे पास थी 2 कीज, ठीक है। इंट्रोडक्शन की 2 कीज हो गई, बिस्मिल्लाह की आपके पास 3 कीज हो सकती हैं, तो मैक्स इज 5, ठीक है। कैलकुलेट सही से करें। Now, let's move on. Okay, you've done both duas. Okay, no worries. It's okay, Ayan. If you misspelled it, it's fine. ठीक है। अब next class कौन सी थी? हमारी थी फिर टीचर सबीना के साथ। हमने सीखी थी कि सलाह की टाइमिंग्स क्या होते हैं और बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आपको ये याद है कि टाइमिंग्स क्या होते हैं प्रेयर्स के? तो हमें नाम तो सब याद है, पर आपको टाइमिंग कोई सी भी एक प्रेयर की याद है? तो हमारी प्रेयर्स कौन कौन सी हो गई? फजर हो गई, दोहर, असर, मगरिब, इशा। पर इसमें से किसी का भी आपको टाइमिंग याद है कि कब से कब तक होती है? आई थिंक आई एम गोना चूज इशा। एंड आई रिमेम्बर कि इशा होती है जब डार्कनेस हो जाती है, व्हेन इट्स डार्क टिल मिडनाइट, मिडनाइट तक होती है। ओह, आसिया इज टेलिंग मी द टाइम। हाँ, आप टाइम भी बता सकते हैं, पर किस वक्त से किस वक्त? जैसे फजर होती है, लेट्स सी, फजर होती है जब लाइट, फर्स्ट लाइट होती है और सनराइज तक। ओके, नूरीन इज टेलिंग सनराइज। आई थिंक यू मेंट सनराइज। आलिया इज टेलिंग 5 to 7। तो अगर आपको इसमें से कोई से भी टाइम्स पता है कि आपकी टाइमिंग्स क्या होते हैं प्रेयर्स के, देन यू कैन गिव 1 की। क्योंकि फजर इज बिटवीन जब पहली लाइट निकलती है सनराइज तक, और जोहर तब होती है जब जो सन होता है वो मिडिल तक आ जाता है, स्काई तक। और असर उसके बाद फिर मिड आफ्टरनून और सनसेट के बीच में होती है। मगरिब होती है सनसेट और लास्ट लाइट तक। और इशा होती है डार्कनेस और मिडनाइट से पहले। इसलिए उस वक्त के बीच में आपको नमाजें पढ़ना ज़रूरी है। और अव्वल वक्त पे सबसे पहले जैसे ही अजान हो, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो दैट्स इवन बेटर। तो Mahiba knew of Maghrib, Atufa and Asmiya as well. Ariba gave me the time. Mariam also gave me the time. ठीक है, now you know. Okay. राजीन, कैन आई हेल्प यू? आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है। डू यू वांना टाइप इन समथिंग? आप टाइप इन कर सकते हो, देन आई कैन रिप्लाई टू दैट इंशाल्लाह। ठीक है। अब दूसरी की के लिए हमें करना है बेनिफिट्स ऑफ सलाह। तो आपको क्या लगता है, जब हम क्लास ले रहे थे तो टीचर सबीना ने हमें क्या क्या सिखाया था कि नमाज के क्या क्या फायदे होते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि हम डायरेक्टली अल्लाह सुब्हाना व तआला से कुछ भी मांग सकते हैं। यू कैन टॉक डायरेक्टली टू अल्लाह सुब्हाना व तआला, राइट? आप ऑफ कोर्स हम अपने अम्मी अब्बू से तो चीजें मांगते ही रहते हैं, पर अल्लाह सुब्हाना व तआला अर्रज़ाक है, ही इज द प्रोवाइडर। तो आपको जो कुछ भी मांगना होता है, आप नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांग लेते हैं। So I think that is one of the benefits of Salah, of namaz. Do you know any other benefits? आप में से किसी को कुछ पता है कोई और बेनिफिट? हम्म। So, anyone else? क्या और क्या बेनिफिट हो सकता है नमाजें पढ़ने का? ओके आसिया, यू नो, बताएं चले। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर बेनिफिट? अगर ऐसे टाइम बना हुआ है तो आपको, we also have exercise. Exactly, Mariam is telling. Yes, teacher Sabina told us that वो जब हम पूरी नमाजें पढ़ते हैं, it's also good for our body. We're so active, right? It gives us exercise. And Noreen is saying our duas are accepted. And Fatma is saying time management. Exactly. क्योंकि ये सारे वक्त के हिसाब से अगर हम नमाजें पढ़े ना, तो इट सेट्स अ होल टाइम टेबल। तो बेनिफिट्स ऑफ सलाह, नमाज पढ़ने का, एक तो हमें जन्नत के लिए एक की, जैसे हम अभी कीज कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वैसे ही आप सोचो कि अगर आपको जन्नत का दरवाजा खोलना है तो द मोर कीज यू कलेक्ट,
आप नमाजें पढ़ पढ़ के वो कीज कलेक्ट कर सकते हैं। और अगेन एज आई सेड, अल्लाह सुब्हाना ताला से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, जो आपके दिल में है, आप उन्हें बता सकते हैं। एंड whatever you want, whatever you need, Ayan is also, and Ali is also saying that it's a key to Jannah, right? And Abdullah Imran is saying we get rewards. And yes, Muhammad said we become fit, and it's good for memories as well. Yeah, because you have to memorize the surahs, right? और it sets a timetable, as we said, क्योंकि इतनी सारी टाइम सेट हो रहा है ना, तो आप अगर नमाजों के हिसाब से, आप अगर फजर में उठ रहे हैं तो जल्दी उठ रहे हैं, इशा के बाद अगर आप सो जाएं तो आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें एक और की मिल गई। हाउ मेनी कीज डिड यू कलेक्ट टिल नाउ? अभी तक आपकी हो जानी चाहिए 3, 2, 5, 6, 7, 7 कीज मैक्स है। मेरी तो अभी 6 ही हुई हैं, तो मुझे तो अभी 6 कीज ही मिली हैं। ठीक है, हाउ मेनी कीज? ओके, नूरीन, ओ, अरबिया, मोहम्मद, आलिया, मरियम, एवरीवन हैज 7 कीज, माशाल्लाह। ओके, आई हैव 6 कीज, इट्स ओके, इट्स ओके। चले, और कीज कलेक्ट करते हैं, सो वी कैन अनलॉक आवर टुडेज क्लास। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कुरान के बारे में विद टीचर शबाना। वो हमें बता रही थी कि रमज़ान में हम कुरान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रमज़ान में हाउ कैन यू इंक्रीज योर रेसिटेशन ऑफ द कुरान? आप कैसे और कुरान पढ़ सकते हैं? तो मेरा तो प्लान ये है कि मैं नमाज के बाद आई थिंक आई एम गोना रीड अ पेज और टू, सो दैट्स हाउ आई थिंक आई कैन इंक्रीज कुरान पढ़ना इन रमदान। आपको कैसे लगता है? हाउ कैन यू इंक्रीज कुरान स्टडीज? Okay, Hafsa is also saying कि after every prayer, Ayan is also saying after namaz. What else can you do? आप कुछ और पढ़ सकते हैं? कुरान तो हम पढ़ते ही हैं, शायद आप उसकी मीनिंग समझना चाहें, आप तफसीर स्टडीज करें, तो क्या क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम यू शुड रिसाइट मोर कुरान, क्योंकि कुरान रमज़ान में ही नाजिल हुआ था ना, और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और हर एक जो आप लेटर पढ़ रहे होंगे आपको उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। और आप तफसीर पढ़ सकते हैं, right? So even Ayan is saying you have Quran with meaning, exactly. Tafsir and Tajweed, Fatima is saying yes, you can learn. आप तफसीर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनकी मीनिंग पढ़ें, या फिर आप नई सूरज लर्न कर सकते हैं, आप नई सूरज हिफ्स कर सकते हैं, सो दैट यू कैन, आप आगे आने वाली जैसे नमाजों में यू कैन मेमोराइज दो सूरज, और आप फिर उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रमजान एंड कुरान। ओह या, अब्दुल्ला इमरान ही सेइंग दैट यू कैन रीड कुरान बिफोर फजर, दैट्स वेरी गुड। वो भी एक बहुत अच्छा टाइम है कुरान पढ़ने का। रमजान इन जनरल आप जितना कुरान पढ़ते हैं आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमजा इज सेइंग बाय हार्ट द कुरान, यस, वो हिफ्स होता है ना, तो आप हिफ्स कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम टीचर शबाना ने फिर हमसे बोला था कि वाई शुड यू स्टडी द कुरान, कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए कुरान। आपको क्या लगता है कि कुरान पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हम्म, उसका क्या फायदा है? लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, नूरीन इज सेइंग इट इंक्रीजेस योर मेमोरी, दैट्स ट्रू। आप जितनी कुरान की तिलावत करेंगे, जितना आप हिफ्स करेंगे, जितना आप लर्न करेंगे, आपकी उतनी मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी। एंड मोहम्मद सईद इज सेइंग इट गिव्स यू मोर रिवॉर्ड, फातिमा इज सेइंग इट गिव्स यू गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड मरियम इज सेइंग वी कैन नो व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग, दैट्स राइट। तो ये जो गाइडेंस है, हुदा और हिदाया, गाइडेंस को कहते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जितना आप कुरान पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और जैसे मोहम्मद उमर कह रहे हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स टू फोकस, दैट्स राइट, एंड वी गेट द की ऑफ जन्नह एंड वी गेट मोर रिवॉर्ड्स, एंड मरियम इज सेइंग वी गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एग्जैक्टली exactly, और वो कनेक्शन हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतना स्ट्रांग बनता जाता है जब आप उनसे और कनेक्ट होते हैं। तो द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज थ्रू सलाह, थ्रू कुरान। आप जितना कुरान पढ़ते हैं, आप जितना जो करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है। और आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंसिडर्स अस द बेस्ट अमंग्स मुस्लिम्स। कौन?
those who study and those who teach the Quran. जैसे आप इन classes में आए हो, so you're learning about the Quran, right? So Allah subhanahu wa ta'ala right now is considering you to be the best amongst the Muslims क्योंकि you're learning about the Quran, and if you teach about the Quran, we'll see that as well कि आप अपने भाई बहनों को, आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें भी बताते रहो, तो that will make you the best in Allah subhanahu wa ta'ala his eyes. And as Mahiba is saying, it gets to know what Allah likes and doesn't like, right? तो अगर आपने ये सारे आंसर्स दिए हैं और अगर आपका आंसर इससे कुछ सिमिलर है, you can give yourself a key. Exactly, Abdullah. Quran tells us more about our prophets, ठीक है? तो ये भी एक की मिल गई. Okay? तो एक और की मिल गई सबको? सबने ले ली? One more key? Got it? ठीक है. अब लास्ट क्लास जो कल ही हुई थी, ठीक है, टीचर शबाना के साथ हमने लास्ट क्लास ली थी, अब ये लास्ट दो कीज हैं, ठीक है, ये जल्दी से कलेक्ट करना है हमें, सो दैट वी कैन अनलॉक दिस। आज की क्लास हम अनलॉक सारी, जब हमारे पास कीज होंगी तभी हम अनलॉक कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि कल की क्लास का टॉपिक था फ्राइडे, राइट, जुमा, और हमने सीखा था जुमा किस वर्ड से आता है, कौन सी सुन्ना एक्ट्स होती हैं। एग्जैक्टली अयान एंड नूरीन, देयर टेलिंग मी वाज फ्राइडे, जज़ाकल्लाह खैर। तो डू यू रिमेम्बर कि फ्राइडे को कौन सी सुन्ना एक्ट्स होती हैं? आपने क्या किया था? परसों ही तो था फ्राइडे। तो फ्राइडे का मुझे याद है कि मैं उठी थी और फिर मैंने नहा के आई वोर नाइस क्लोथ्स, एंड देन क्योंकि मैं नमाज पढ़ने तो जा नहीं सकती बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी फॉर women, राइट? तो आई रिसाइटेड सूरह कहफ। हम्म। So, yes, Noreen and Mariam, we have to cut our nails. That is recommended, but it's not sunnah, but it's okay. It's the right answer. And Ayan took a bath. Right, good. That's what I did too. So let's see. तो सुन्ना एक्ट्स में से कुछ कुछ क्या हो सकती हैं कि when you read Surah Kahf, sending prayers, salawat for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and going early to Jummah prayer. Remember, टीचर शबाना ने कहा था कि वो जो आपका रिवॉर्ड होता है वो किस किस साइज का हो सकता है, the earlier you go, the bigger the reward is, और वो फिर कम होते 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 it becomes like a egg के शेप का हो जाता है, egg के साइज का हो जाता है। And Fatima is saying that to listen to the Friday sermon, that's right, exactly. हमें सुनना चाहिए. Ayan is saying miswak and perfume. Maryam is, oh yeah, Maryam remembers a camel. It started from the biggest animal and then it went down to the smallest one. And Hiba is saying to take a bath. Yes, Muhammad Said is saying. तो दैट्स रियली नाइस। तो आप सबको पता है कि फ्राइडे की क्या क्या सुनना एक्ट्स है, सो इंशाल्लाह विल डू दोज एवरी फ्राइडे। अब दूसरी जो चीज थी, फिर हमने एक स्टोरी सुनी थी सूरह कहफ में से। रिमेम्बर दैट स्टोरी? कि हमने कौन सी वाली स्टोरी सुनी थी? इट वाज द स्टोरी ऑफ टू मैन, राइट? और उसमें से, हाँ, उनके ग्रेप्स, राइट नूरीन, उनके दो गार्डन्स थे विद ग्रेप्स। तो उस स्टोरी में से आपने क्या सीखा? तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि दो आदमी थे और एक के पास बहुत खूबसूरत दो गार्डन्स थे विच वाज फुल ऑफ ग्रेप्स, राइट? एंड बट ही वाज वेरी एरोगेंट अबाउट इट। उसे अपनी जो जितनी भी वेल्थ थी, जितनी उसके पास चीजें थी, वो हम्बल बिल्कुल भी नहीं था। और उसने जब अपनी चीजें देखी तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं लगता है इसका कुछ भी बुरा हो सकता है, और उसने माशाल्लाह भी नहीं कहा। तो आपने इस स्टोरी में से क्या सीखा? तो अर्शीन इज टेलिंग मी दैट यू शुड नेवर हैव ईगो, right? That's right. Should never have. Mahiba is saying you should not be greedy, never be greedy. Fatima is saying you should always thank Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings, right? Because Arshin is saying that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like pride. Of course, we have to be humble. And Abdullah is saying you have to be happy with what you have and be honest and never have ego and don't celebrate very early. That makes a lot of sense, Ayan. That you shouldn't be celebrating, you shouldn't be too proud of your wealth, क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है, राइट? तो आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की
लिए यू शुड हैव ग्रैटिट्यूड, यानी आपको थैंकफुल रहना चाहिए, आपको हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि आपको इतनी सारी नेमतें मिली हैं। और कुछ भी अगर अच्छा होता है तो आपको क्या कहना चाहिए? यू शुड ऑलवेज से माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ऑलवेज से दैट कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है, आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपको नया कुछ टॉय मिला है, नई बुक्स मिली हैं, पेंसिल्स मिली हैं, कुछ भी मिली हैं, वी आर वेरी हैप्पी फॉर योर सेल्फ, तो बी thankful to Allah and always say माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ठीक है, इसकी भी एक की हो गई। एग्जैक्टली तो लेट्स सी हाउ मेनी कीज डिड यू कलेक्ट। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप सबकी कितनी कीज हो गई। मैंने तो मेरी सिर्फ 10 कीज हुई हैं, क्योंकि 11 होती हैं अगर मैंने दोनों दुआएं याद की हुई होती, सो आई हैव 10 कीज। ओके। Okay, so let's see. Mariam has 9 keys. Okay, good. Abdullah Imran has 6 keys. Okay, nice. Noreen, Atufa have 10. Mariam, Alia have 11. Hafsa, Fatima, Asiya have 11. Mahiba has 10. Arbia and Noreen has 10. Okay, Abdul Muiz has 8. Asiya. मोहम्मद सैयद ऑल 11 कीज। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें कितनी कीज चाहिए थी अनलॉक करने के लिए? हमें 10 कीज चाहिए थी, राइट? तो आप सबके पास, कुछ कुछ लोगों के पास एक एक्स्ट्रा की है ना? तो वो हम क्या करेंगे? we're gonna give it to we're gonna share it, ठीक है? तो अगर किसी के पास एक की मिसिंग है, अगर लेट्स सी किसके पास एक्स्ट्रा है, तो लेट्स सी अरबिया, आपके पास 11 कीज हैं पर अर्शीन के पास 9 है, ठीक है? तो यू कैन गिव 1 की टू अर्शीन। ओके, सो वी गोना शेयर इट, ठीक है? तो जिसके पास भी 11 कीज है, यू शुड शेयर इट विद दोज जिनके पास 10 कीज नहीं है, ताकि वो भी अनलॉक कर सके, ठीक है? सो जस्ट लाइक दैट, मोहम्मद सैयद और किसके पास, किस और के पास, आसिया, आसिया दे बोथ हैव 11 कीज। तो वी विल गिव 2 कीज टू अब्दुल मुइज एंड तेमिया बिकॉज दे हैव 8 कीज, राइट? तो फिर सबके पास everyone's gonna have 10 कीज, ठीक है? तो सबके पास ऐसे हम शेयर कर करके we're gonna get keys and we're gonna have 10 keys. तो now we can finally unlock what is today's topic, ठीक है? अब ये गेम किसने खेला हुआ है? ये तो मैंने स्कूल में बहुत खेला था। किसी ने खेला हुआ है? डू यू नो हाउ टू प्ले दिस गेम? हम उसे हैंगमैन कहते थे, बट लेट मी टेल यू द रूल्स। एग्जैक्टली, नोरीन इज टेलिंग मी इट्स कॉल्ड हैंगमैन, यस। तो आज का टॉपिक ये है कि रमजान इज द मंथ ऑफ, नाउ वी हैव टू फिगर आउट व्हाट दिस वर्ड इज। अब वो फास्टिंग, आई डोंट नो अगर वो फास्टिंग, मंथ ऑफ फास्टिंग, पर आज का जो टॉपिक है वो ये है। उसमें लेट्स सी कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर्स हैं, और हमें ये फिगर आउट करना है, ठीक है? अब लेट मी टेल यू द रूल्स। आप एक एक करके, आप सब अपना एक अल्फाबेट बता सकते हैं। अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल सबने अतूफा और अस्मिया को कहना है कि उन्होंने अल्फाबेट चूज किया है एस, तो आप बस एस लिख के भेज दो, ओनली वंस, ठीक है? एस 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 टाइप नहीं करना है, बार बार एस नहीं भेजना है। एंड देन आई विल चूज रैंडमली, ठीक है? तो चले, व्हाट डू यू थिंक द फर्स्ट लेटर शुड बी? You can guess in the okay. Hmm. Okay, I'm gonna choose randomly. Hmm. Okay, let's see. Mariam. Mariam has said A. इस बार मैं मरियम का ले रही हूँ। तो A जो है वो हमारा, लेट्स सी, वो हमारा अल्फाबेट नहीं है, तो A नहीं है। सो नाउ वी नो इट्स नॉट A। तो इसका यहाँ पे सर ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है? तो ए इज नॉट देयर। ना आपके पास 5 more chances हैं, तो फिर से कोई सा भी लेटर आप चूज करें, जस्ट टाइप इन अ लेटर एंड आई विल चूज रैंडमली। मुझे मिल रहे हैं। ओके, आई विल चूज नूरीन। नूरीन हैज सेड आई। ओके, आई विल चूज आई। तो आई एक्चुअली है, आई आ जाएगा।
तो पता चल गया, कुछ पता चल रहा है ये कौन सा हो सकता है? आप गेस नहीं कर सकते अभी, अभी हमें सिर्फ अल्फाबेट्स के साथ खेलना है, ठीक है? अब मैं फिर से शुरू करूंगी। नाउ वेट। ओके। अब फिर से आप अल्फाबेट्स टाइप करें ताकि मैं रैंडमली चूज कर सकूं। तो ये ए तो नहीं है, आई है, पर आई मैं प्रॉपरली उसे लिख देती हूँ, आई ऐसे करके लिख देते हैं ताकि वो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, लेट्स सी। आसिया, मेरा उस पे आसिया पे आया था, तो आसिया सेड क्यू। क्यू तो नहीं है, इट्स नॉट क्यू। सॉरी आसिया, इट्स नॉट क्यू, इट्स ओके। फिर से ट्राई करें, अगेन टाइप इट आउट एंड आई विल सी। ओके, मोहम्मद उमर said, wait, where did it go? Okay, I'm gonna do Abdullah Imran. Abdullah Imran said G. It does have G. So let's see where the G is. G, G. और Q क्योंकि नहीं था, वो तो मैंने इसकी बॉडी तो बनाई ही नहीं। Here you go. Now you have only four chances. Four more chances, okay? Again, let's see. Ayan said F. F. It is not F. It doesn't have a F. अब आपके पास बस तीन chances बची हैं. Everyone is saying V, 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 V. Okay, let's do V. Let's see. अब कौन सा बचा? बस एक ही बचा है. Now this is very easy. I know you can guess the word, पर बस ये बहुत easy है. N. सब कह रहे हैं N. Yes. तो हमारा word क्या हुआ? What is our word? तो हमारा वर्ड था गिविंग, राइट? हाँ, तो let's start with the hadith that it was narrated that our Prophet sallallahu alaihi wasallam was the most generous of all people. तो जो हमारे रसूल अल्लाह थे sallallahu alaihi wasallam, वो इतनी चैरिटी देते थे, and he used to become more generous in Ramadan. तो रमजानों के वक्त तो वो, और तो वो पहले ही आम दिनों में बहुत चैरिटी देते थे, बट ड्यूरिंग रमजान ही यूज्ड टू बिकम इवन मोर जनरस। ठीक है? तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली हफ्सा? थैंक यू। रमजान इज द मंथ ऑफ गिविंग। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज समथिंग दैट यू कैन शेयर और यू कैन गिव? आपके पास क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हैं अपने आसपास लोगों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ? Okay, zakat, money, food, exactly. Okay, you've gone umrah, good deeds. How will you share your good deeds? Maybe you can teach someone something, right, Arbiya? And then you can share that, ठीक है? Or food, toys. Oh yeah, Fatma, we can share that. So there are so many things that we can share. We can give charity, we can share, we can give money, or we can give food, or knowledge, or time. Even time, आप अपना वक्त भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। एंड हम देखेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आई नो शेयरिंग इज हार्ड, आपकी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं भाई बहनों से, स्कूल में, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप दोनों को चाहिए, राइट? यू हैव, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपकी फेवरेट पेंसिल हो गई, आपके स्केच पेन्स हो गए, बुक्स हो गई, टॉयज हो गई, तो अब हम क्या करें? बट यू हैव टू शेयर एवरीथिंग, और स्पेशली वो चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? सो ट्राई नॉट टू फाइट। आई नो इट्स हार्ड, पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम रोज़ा रख रहे हैं और आपके साथ, आप नहीं लड़ना चाह रहे हो, पर आपके साथ आके कोई लड़ रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो व्हाट शुड यू डू? हमने ये हदीस पढ़ी थी ना पहली क्लास में कि व्हाट कैन यू डू, जिससे अनासाइम, अनासाइम, या दो बार आप कहें आई एम फास्टिंग, आई एम फास्टिंग, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर वो छोड़ दें, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो चैरिटी आप रमजान में करेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि, उनसे पूछा गया था कि विच चैरिटी इज द बेस्ट, तो उन्होंने कहा, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द चैरिटी इन रमजान। तो जितनी भी आप चैरिटी करते हैं जो आप रमजानों में करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पर आप सोचेंगे अब
इतना चैरिटी के लिए पैसे कलेक्ट करना तो कितना मुश्किल है। कि हमें पैसे मे बी ईदी से मिलते हैं, है ना, और कैसे मिलते हैं आपको पैसे? मे बी अम्मी ने कहा कि कुछ खरीद के ले आओ, उसमें से चेंज बचा तो उसमें से पैसे मिले, और आपने वो कलेक्ट कर लिए, और आपको लगा कि अच्छा ये जितने पैसे मिले हैं उससे मैं चिप्स खरीदूंगी और मैं अपने लिए कुछ और खरीदूंगी। ये ऐसे कलेक्ट अयान, आपको सैलरी कैसे मिल रही है? पॉकेट मनी, एग्जैक्टली आलिया, पॉकेट मनी ऑफ द मंथ आपको ऐसे मिलती होगी, तो आप इतनी मेहनत से कलेक्ट करते हो, राइट? तो आपको लगेगा कि अरे, अगर मैंने वो चैरिटी में दे दी तो मेरे लिए क्या बचेगा? तो इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चैरिटी डज नॉट डिक्रीज वेल्थ। वो जितनी आपकी दौलत है, जितना आपका पैसा है, वो डिक्रीज नहीं होगा, एक्सेप्ट दैट अल्लाह रेज योर स्टेटस। तो वो अल्लाह सुब्हान ताला आपका दर्जा और बढ़ा देते हैं। और इवन सूरह बकरा में कहा है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको पता है ये कॉर्न कैसा दिखता है? एवरीवन हैज हैड कॉर्न, है ना? किसी किसी ने खाया है। आई लव कॉर्न बाय द वे, वो जो भुट्टा सेक के नहीं खाते, तो वो कितना अच्छा होता है, इतना बड़ा सारा होता है और उसमें कितने सारे सीड्स होते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर आपने एक एक दिरहम या 10 रुपए या कुछ भी, एक कुछ भी आपने चैरिटी में दिया, तो उसका बताऊं क्या होगा? तो जैसे कॉर्न में इतने सारे सीड्स होते हैं ना, और आपने अगर उसमें से एक कॉर्न का सीड निकाल लिया और आपने वो सॉइल में डाला, आपने वो मिट्टी में डाला और आपने पानी डाला, और उसमें से 7 और कॉर्न्स निकले, और हर एक कॉर्न में 100 और ग्रेन्स निकले, तो आपने तो दिया एक सीड था ना। You gave one seed for charity, or you gave one dirham for charity. पर Allah subhanahu wa ta'ala is the one who multiplies the action. Allah subhanahu wa ta'ala उसे इतना multiply कर देते हैं, because He is Wasami, He is Alim, He is all bountiful, He knows, Allah subhanahu wa ta'ala knows. तो जो भी आपकी आपने अगर चैरिटी दी, तो वो कभी भी आपकी पैसे कम नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह और बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हो? आई नो पॉकेट मनी मिलती है, और शायद अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो? जैसे मेरे पास भी है टिश्यू बॉक्स। आप टिश्यू बॉक्स, ऐसा बॉक्स, कोई सा भी बॉक्स ले सकते हो, टिश्यू बॉक्स ना नेसेसरी नहीं है। अब इसमें से मेरे जब टिश्यूज खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं इसमें पूरे स्टिकर्स, आई कैन पुट स्टिकर्स, या फिर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ कुछ भी स्केच पेन से, और मैं अपना सदका बॉक्स बना सकती हूँ, ताकि साल भर आई कैन कलेक्ट मनी, थोड़ा थोड़ा ही, मे बी लाइक एक साथ आपको ज्यादा कलेक्ट करने का, एक साथ ज्यादा अमाउंट नहीं। जैसे आपको पॉकेट मनी मिली और आपने उसमें से बस 2 रुपए या 1 दिरहम कुछ भी निकाल के उसमें डाल दिया। अब आप जब तक कलेक्ट करते रहोगे रमजान तक, तब आपके पास अच्छी ज्यादा अमाउंट हो जाएगी, तो आप वो दे सकते हो। ठीक है? और आप क्या कर सकते हो? आप फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि कितनी बार होता है कि हमारी मस्जिद में ही होता है कि वो पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नमाज के बाद, तो आप वो कर सकते हो, या फूड पैक्स बनाते हैं, खाने के पैक्स बना के, तो जो लोग जिनके पास ज्यादा नहीं है आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर अगर इफ्तार घर में बनता है तो आप अपने नेबर्स को दे सकते हैं। क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता था जब रमजानों में हमारे नेबर्स के यहाँ से ऐसी प्लेट में इफ्तारी आती थी, तो वो सो एक्साइटिंग, क्योंकि पता नहीं होता था ना कि वो क्या भेज रहे हैं। इट वाज सो नाइस। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जो भी इफ्तार बना है घर में, एक ऐसी प्लेट में डाल के, यू शुड शेयर इट विथ योर नेबर्स, एंड इट्स सो एक्साइटिंग। फिर आपको वो देते हैं, आपकी उनके साथ दोस्ती बढ़ती है ना? पर ये सब में अब अम्मी तो बिजी होती हैं किचन में, और उन्हें भी तो अपने जिक्र करना है, उन्हें भी अपनी इबादत करनी है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अम्मी की भी मदद करें, क्योंकि इतना वो इफ्तार बनाने में बिजी होती हैं, अगर उन्हें करना है तो आप उनकी हेल्प करें। तो इस तरीके से you're शेयरिंग योर टाइम एज वेल, राइट? आप अम्मी के साथ टाइम गुजार रहे हैं, you're शेयरिंग योर प्रेशियस टाइम विथ हर, एंड आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप उन्हें दुआएं सुना सकते हैं, यू कैन प्ले अदकार टुगेदर एंड लिसन टू इट। सो यस मोहम्मद उमर, योर अम्मी टेल्स यू टू गिव इट। मेरी भी अम्मी मुझे प्लेट बना के दे देती थी, और फिर मैं नेबर्स के यहाँ जाके देती थी। और जैसे टेबल सेट हो रही है,
तो आप हेल्प कर सकते हैं कि टेबल सेटअप करने में, है ना। कि जैसे अंदर तो किचन में इतना काम हो ही रहा है, टेबल पे भी जैसे दस्तरखान बिछाते हैं, या फिर यू कैन पुट द प्लेट्स। और मैं एक चीज करती थी कि अर्शीन एंड आसिया आर सेइंग दे हेल्प मी टू, आई यूज्ड टू हेल्प एज वेल। मुझे क्या पसंद था कि मैं डेट्स को, क्योंकि डेट्स में बीच में सीड होता है ना, और वो कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तो मैं सारी डेट्स के सीड्स निकाल के रखती थी हर एक प्लेट में। तो आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन पुट, आप टेबल सेटअप कर सकते हो, आप हर एक प्लेट में डेट्स डाल सकते हो। और ये सब करने के बाद भाग नहीं जाना है। आई नो आपको नमाज पढ़नी है, वापस आके खाना है, यू कैन हेल्प क्लियर इट अप एज वेल। तो ऐसे आप अपना टाइम भी डोनेट, आप वो भी शेयर कर रहे हो, राइट। तो आप टेबल हेल्प कर सकते हो क्लीन करने में सारी चीजें। तो एवरीवन इज टेलिंग दे हेल्प देयर मदर्स, दैट्स अमेजिंग, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू। और सारी चीज शेयर करने में इजी होता है अगर वो चीज आपको इतनी ज्यादा पसंद नहीं हो। पता मुश्किल क्या होता है, जब आपको लेट्स से कोई चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे जैसे किटकैट बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो किटकैट शेयर करना थोड़ा सा ना ऐसे लगता है कि ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, फिर मैंने शेयर कर ली तो मेरे लिए कम हो जाएगी। बट इफ आई शेयर दैट, that is even more beneficial, क्योंकि the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that none of you truly believes until he loves for his brother that which he loves for himself। तो अगर मुझे कुछ किसी को देना है तो मुझे वो ही चीज देना है जो मुझे बहुत पसंद है, and that is the best of thing। तो जैसे आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप अगर वो देंगे तो उसका ज्यादा अजर है, ठीक है। And Ali is saying you share everything. Umar says he likes Bounty. Bounty is okay, but I like Kit Kat more. Oh, Ayan is saying you don't like anything. Arabia likes Galaxy. Okay, तो जो आपको पसंद है, try sharing that. I know it takes like वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, but once you do that, that is so good for you. ठीक है। और आप ये शेयर कर सकते हैं जो आपने सीखा है, सो यू कैन शेयर योर नॉलेज विथ अदर्स, राइट। जैसे अभी आपने क्लास में सीखा कि आपको, आप टेबल सेटअप कर सकते हो, या फिर छोटी सी चीज आपने ये सीखा कि आप डेट्स में से सीड निकाल सकते हो और आप टेबल सेटअप करो। अब आपने यही चीज जाके अपने फ्रेंड को स्कूल में बताए। तो लेट्स से मरियम एंड फातिमा आर फ्रेंड्स, ठीक है। मरियम ने ये क्लास अटेंड की थी और उसने जाके फातिमा को बताई, और मरियम ने किया ये रमजानों में कि उसने डेट्स के सीड्स निकाल के टेबल पूरी सेटअप की थी और सबकी प्लेट में डाल दिए थे। तो मरियम को तो उसका फायदा हुआ ही, ठीक है। पर फातिमा ने, जिसने मरियम से सीखा था, उसे फायदा हुआ। बट मरियम को ये भी, उसका भी रिवॉर्ड मिला जो फातिमा ने किया। तो मरियम गॉट 2 times रिवॉर्ड। मरियम को अपना खुद का फायदा मिला, और फातिमा ने जो किया उसका भी अजर मिला, उसका भी रिवॉर्ड मिला। तो इट बिकम्स 2 times। तो सोचो अगर आपने किसी को जाके सिखाया, आपने अपने भाई बहनों को जाके सिखाया कि चलो ऐसे करते हैं, या आपने कहा कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ आप भी मेरे साथ करो, तो आपको भी उसका रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। सो दैट्स व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि whoever guides someone to virtue, virtue is something good, will be rewarded equivalent to him who practices that good action। तो जिसने किया और जिसने सिखाया है उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा जैसे उसने भी किया है, ठीक है। एंड तो हमारा गोल क्या था, किसको याद है हमारी फर्स्ट क्लास में हमने गोल डिस्कस किया था कि इस रमजान हमारा गोल क्या होना चाहिए। डज एनीवन रिमेम्बर? लाइक दिस वाज द फर्स्ट क्लास। हमने कहा था कि ये क्लासेस हम क्यों कर रहे हैं। वी सेड दैट कि हम इस रमजान क्या डिफरेंट करना चाहते हैं पहले रमजान से। So does anyone remember? Staying. Noreen, okay, I didn't understand that. Okay, कुछ याद है आपको? ओके, स्टेइंग फास्टेड, ओके। पर हमने ये कहा था कि इस रमजान हमें, वी वांट टू मेक इट द बेस्ट रमजान वी हैव एवर हैड। एग्जैक्टली फातिमा, यू गिव एज मच एज वी कैन।
कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये हमारा गोल था। और हमने कहा था कि हम पहले सीखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है रमजान की। अब इतनी सारी क्लासेस में हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या करना है, क्या इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम ये जो हम सारी चीजें कर रहे हैं वो हम चेक करें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने लिए एक रमदान प्लानर बनाना चाहती हूँ। मे बी आपने सबने पहले ये किया होगा, बट दिस टाइम we're gonna डिजाइन इट रियली नाइसली, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना नाम फर्स्ट पेज पे, लाइक आई एम गोना टेक अ बुक इंशाल्लाह, और फर्स्ट पेज पे मैंने अपना नाम लिखा है, समन्स रमदान प्लानर 2025, ठीक है। और मैंने उसे आगे वाले पेज को इंशाल्लाह आई विल डेकोरेट इट रियली नाइसली। और फिर ओह, मरियम हैज ऑलरेडी मेड इट, दैट्स रियली नाइस। तो आई वांट टू सी, ठीक है, मुझे देखना है कि लाइक हाउ डू यू डेकोरेट योर फर्स्ट पेज। और उसमें हर पेज में आई हैव पुट डे, कौन सा डे है, कौन सी डेट है, और मेरी सारी जितनी भी नमाजें हैं, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी प्रेयर्स, ठीक है। तो एक प्रेयर ट्रैकर है। आपने वो भी टीचर सबीना के साथ प्रेयर ट्रैकर भी बनाया था, आप वो भी अटैच कर सकते हो। सो सेकंड पेज में भी यू कैन अटैच योर प्रेयर ट्रैकर। फिर उसके बाद आप अपना कुरान ट्रैकर जो आपने बनाया था आप वो अटैच कर सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो आपने कौन सी सूरा पढ़ी एंड कौन सा वर्स पढ़ा। लाइक यस, मे बी आपने सबने पहले पिछले साल ये किया होगा, तो इस साल भी वो करें, ताकि वो आपको दिखता रहता है ना कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, और आज का गोल क्या है। तो हमने जैसे गोल्स डिस्कस किए थे ना, कि आज आपने, चले आपने एक दिन कहा कि I'm gonna make lots of duas, तो मेक दैट योर गोल। और फिर एक एरिया आप बना सकते हैं गुड डीड ऑफ द डे, कि आज आपने क्या किया। मे बी आपने टाइम पे नमाज पढ़ी, या फिर जो क्लास में हुआ था वो आपने किसी के साथ शेयर किया, क्योंकि आपने अगर शेयर किया तो दैट इज ऑल्सो शेयरिंग, दैट नॉट द नॉलेज दैट यू शेयर इज ऑल्सो शेयरिंग। और आपने अगर किसी और को सिखाया तो आपको उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा। या फिर आपने अपने सारे जो मॉर्निंग अذकार होते हैं या इवनिंग अذकार होते हैं वो पढ़े, तो आप वो डाल सकते हैं। तो ओके, तो यू मेड योर कुरान ट्रैकर, अयान मेड इज कुरान ट्रैकर, रमदान गोल, सला ट्रैकर, आप उन्हें सब एक साथ रख सकते हैं एंड मेक इट इनटू अ बुक और अ फाइल, ठीक है, ताकि आप रमजान में टोटली प्रिपेयर्ड रहें। तो हमने क्या क्या सीखा आज, कि यू हैव टू बी मोर जनरस इन रमदान जस्ट लाइक द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, पर स्पेशली वो चीज़ जो आपको पसंद है। और चैरिटी हमारी जो वेल्थ है, या हमारा जो जो भी आप देते हैं वो रिड्यूस नहीं करती, वो तुम और मल्टीप्लाई कर देती है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था ना कॉर्न का, कि एक सीड से 7 और कॉर्न्स बन रहे हैं, और कॉर्न्स, उस 7 कॉर्न्स में हंड्रेड्स और सीड है, तो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इफ ही विल्स। और हमने टिप्स क्या क्या सीखी थी, कि यू कैन मेक अ सदका बॉक्स, ताकि आप साल भर में कलेक्ट करते रहें। और अभी से भी शुरू कर सकते हैं, आपके पास अभी भी कुछ थोड़ा टाइम है। और यू कैन हेल्प डिस्ट्रीब्यूट फूड, हेल्प अम्मी इन द किचन, हेल्प टू क्लियर द टेबल, या टेबल सेटअप कर सकते हैं। और जो भी आपने सीखा है वो आप शेयर करें अपने भाई बहनों के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, ठीक है। और इस रमजान लेट्स ट्राई टू फॉलो सम सुन्नहs। आई एम प्रिटी श्योर आप ये सब चीजें करते होंगे, पर आप अगर ये चीजें करते हैं देन यू कैन मेक अ निया, आप नियत करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं ये इसलिए कर रही हूँ या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे रसूल अल्लाह, बिकॉज आवर प्रॉफिट यूज्ड टू डू दैट। ओके, तो पहली सुन्ना क्या है, कि वी आर गोना ईट सुहूर। सो द प्रॉफिट, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said कि eat suhoor, surely there is a blessing in suhoor। तो आप सब सहरी करते हैं, do you have सहरी, or are you lazy, are you too sleepy? सुबह एकदम से अम्मी उठा देती हैं तो दिल नहीं करता कुछ खाने का, जल्दी जल्दी कुछ भी खा लिया। तो अगर इवन अगर आपका, आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, थोड़ा सा जल्दी उठ के अगर आप टेबल पे बैठे और अच्छे से सुहूर करें, तो दैट इज वन ऑफ द सुन्नहs दैट यू शुड डू सुहूर। अगर दिल भी नहीं चाह रहा है तो एटलीस्ट एक डेट कुछ भी आप थोड़ा सा खा लें, क्योंकि उसमें प्रॉफिट हैज सेड कि उसमें एक ब्लेसिंग है, देयर इज अ ब्लेसिंग इन सुहूर, ठीक है। तो आई नो मोहम्मद उमर, यू हैव इट वेरी लेस, उस वक्त दिल नहीं चाह रहा होता है, पर
आप अगर ये नियत करें कि मैं ये सुहूर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू द सेम, एंड देन यू हैव इट, इट विल इंशाल्लाह बी मोर बेनिफिशियल बिकॉज देयर इज अ ब्लेसिंग इन इट। और आपके लिए रोज़ा पूरे दिन भर रखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आप न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, डेट्स और जैसे चना और ये सब होता है विच फिल्स यू अप, राइट। या पराठे होते हैं, पराठे बनते हैं कुछ घरों में। और जब रोजा खोलने की बात आए तो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that the people will remain on the right path as long as they hasten to break the fast। यानी आपका जो आप अपना रोजा खोल रहे हो वो जल्दी खोल लें, उसमें डिले नहीं करें। अब हम सबको तो बहुत जल्दी होती है क्योंकि भूख लग रही होती है और इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें रखी होती हैं पर टेबल पे, तो आई डोंट थिंक आप में से कोई भी डिले करता होगा। पर जैसे आपकी अम्मी बिजी हैं किचन में, और वो अभी भी चीजें बना रही हैं, तो उन्हें आप जाके खजूर दें। आप अम्मी से कहें कि नहीं अम्मी, जो रोजा खोलने में ना जल्दी करनी चाहिए, तो आप उन्हें जाके दें, उनका काम करवाएं ताकि शी कैन जॉइन यू एज वेल, राइट। तो ट्राई टेलिंग एवरीवन, आप सबको सिखाएं, आपने जो सीखा है वो सबको सिखाएं कि नहीं जल्दी से इफ्तार करना चाहिए और अपना रोजा खोलना चाहिए। और आई थिंक ये तो सब करते ही हैं क्योंकि जुवेरिया और अहमद कह रहे हैं कि डेट्स आर देयर फेवरेट। तो इवन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड ब्रेक फास्ट विथ फ्रेश डेट्स बिफोर परफॉर्मिंग द सला। नमाज से पहले ही वो फ्रेश डेट्स, अगर इफ देयर वर नो फ्रेश डेट्स अवेलेबल, अगर वो नहीं होती थी वो ड्राइड डेट्स से फिर खोलते थे। अगर ड्राइड डेट्स भी नहीं होती थी तो कुछ पानी की घोट ले लेते थे। पर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी सारी चीजें होती हैं, like समोसे और स्प्रिंग रोल और पकोड़े और इतनी सारी चीजें होती है टेबल पे कि हमें पता नहीं होता है कि हम क्या खाएं। और ऑफ कोर्स वो आपको फ्रूट चाट खानी है, इतनी सारी चीजें खानी है, पर एज पर द सुन्ना आपको डेट से खोलना चाहिए। ठीक है, एंड यस, डेट्स आर न्यूट्रिशियस टू। तो आप डेट से खोलें, सबसे पहली चीज डेट से। और ये नियत करें कि मैं डेट से इसलिए खोल रही हूँ because our Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do the same। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उससे उसका न्यूट्रिशन भी आपको फायदा करेगा, और आपने जो नियत करी है आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो अब और हमने क्या कहा था, हम सारी डेट्स आप सबकी प्लेट्स में भी रख सकते हैं, सो यू गोना हेल्प आउट। ठीक है, कि आप सबकी प्लेट्स में रखें, उसका अगर निकाल सकते हैं तो सीड्स निकाल दें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, और आप सब एक साथ फिर जल्दी जल्दी इफ्तार भी करें और सुहूर ज़रूर करें। ठीक है, so let's end our class for today. Let's recite our dua and then you can tell me if it was nice. ठीक है? Oh, Mahiba, I do the same. मेरे अब्बू भी यही करते हैं. We take the seeds out of the dates and he puts कभी कभी almonds, कभी कभी cashews. He puts those inside. So it's very nice and yummy. Okay, so let's recite our dua. Subhan Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. So Jazakallah khair for joining us. I hope it was fun and inshallah I will see you next weekend. ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे। एंड इट्स रियली नाइस टू सी ऑल योर सबमिशंस फॉर आप जितनी भी आर्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, माशाल्लाह इट इज़ ब्यूटिफुल। इतनी खूबसूरत आपने रमज़ान प्लानर बना के भेजा है, और प्रेयर ट्रैकर और कुरान ट्रैकर भेजा है, इट्स वेरी नाइस माशाल्लाह। So Jazakallah khair for sharing it, and inshallah we will show them all. Assalamu alaikum.